द एंसेस्टर्स लॉस्ट बोन्स। बारिश हो रही थी और काले कपड़ों में एक आदमी हाथ में बच्चा और सूटकेस लिए कहीं जा रहा था। वह उस बच्चे को देने के लिए महानदी आश्रम जा रहा था। यह महानदी आश्रम बिजनेसमैन मुरली का है। तब काले कपड़ों वाले आदमी ने वह बच्चा मुरली को सौंप दिया क्योंकि वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और उसके माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मुरली भी स्थिति को समझ गए और कहा कि वह बच्चे का ख्याल रखेंगे। काले कपड़ों वाले आदमी ने मुरली को पैसे देने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया और उस आदमी ने 200 करोड़ का सूटकेस मुरली को थमा दिया। काले कपड़ों वाले आदमी ने मुरली से कहा कि वह सूटकेस और बच्चे को उसके कमरे में ले जाए और मुरली को एक बैंक कार्ड दिया। उसने मुरली को बताया कि बच्चे का नाम आदित्य वर्मा है और भविष्य में उसे 1000 करोड़ का यह कार्ड मिल जाना चाहिए। मुरली ने वादा किया कि वह आदित्य का ख्याल रखेगा। महानदी आश्रम में आदित्य का जीवन बहुत अच्छा बीता और कोई न कोई हमेशा उसकी देखभाल और उसे सुलाने के लिए साथ रहता था। अब आदित्य वर्मा 18 साल का हो गया है और उसने मुरली से कहा कि वह बीकॉम और एम.कॉम की पढ़ाई के लिए आश्रम से बाहर बीएमएस कॉलेज जाना चाहता है, जहां उसके दोस्त पढ़ रहे हैं। मुरली ने उसे कॉलेज की फीस भरने के बाद रहने के खर्च के लिए 10 लाख रुपए का सूटकेस दिया ताकि आदित्य हॉस्टल में रह सके। मुरली ने उसे 1000 करोड़ का वह बैंक कार्ड भी दिया जो उसे दिया जाना था, लेकिन आदित्य ने इसे लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे अभी अतिरिक्त पैसे नहीं चाहिए थे और उसके लिए 10 लाख काफी थे। तब मुरली ने सोचा कि आदित्य को बाद में इसका पछतावा नहीं होगा क्योंकि मुरली इन पैसों को निवेश कर देंगे ताकि भविष्य में आदित्य और भी अमीर बन सके। यह वही बीएमएस कॉलेज है जहां आदित्य ने 5 साल में अपनी बीकॉम और एम.कॉम की पढ़ाई पूरी की। यहाँ कई लोगों ने पढ़ाई की है और यह देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है जिसकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। आदित्य पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने एक अच्छा शेफ बनने के अपने सपने के बारे में सोचा और एक होटल में शामिल होना चाहता था। यह ग्रैंड शेखावत होटल है जहां कई कमरे और शेफ है। आदित्य यहाँ काम करता है और यह होटल अमीर लोगों के लिए है। अब आदित्य शेखावत होटल की रसोई में हेड शेफ कनक के विभाग के नीचे काम कर रहा है और वह पहले ग्राहकों के लिए टमाटर का सूप बना रहा है। वह एक अनुभवी शेफ की तरह खाना बना रहा था। आदित्य ने महेश से 6000 रुपए में एक घर की मंजिल किराए पर ली है और यही वह रहने वाला है। उसने कुछ सब्जियां खरीदने की योजना बनाई। आदित्य सब्जियां खरीदने बाजार आया था, लेकिन उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। उसे नहीं पता था कि वह कौन है। वह एक वृद्ध महिला थी जो दुखी थी और उसने बताया कि उसका पर्स चोरी हो गया है। आदित्य ने उससे कहा कि वह दुखी न हो और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए और वृद्ध महिला उसकी बात मान गई। तभी आदित्य एक दुकान पर था जहां उसने एक हरे रंग की शर्ट वाले आदमी को कागज लेकर पता पूछते हुए अजीब हरकतें करते देखा। हरे रंग की शर्ट वाला आदमी गांधीनगर का पता पूछ रहा था और नीली शर्ट वाले आदमी ने कहा कि उसे नहीं पता। वृद्ध व्यक्ति को पता चलता है कि उसका पर्स गायब है और वह पुलिस को फोन करके शिकायत करता है। यहाँ वह हरे रंग की शर्ट वाला आदमी भाग रहा है जिसने नीली शर्ट वाले वृद्ध व्यक्ति को गांधीनगर गली का पता पूछकर और उसका ध्यान भटकाकर चालाकी से पर्स चुरा लिया था। अब वह आदमी शराब की दुकान पर 1000 रुपए देकर रेड वाइन खरीद रहा है और वह वाइन देखकर बहुत खुश था जैसे कि वही उसका जीवन हो। यह उस चोर का घर है और वह यहाँ अकेला रहता है। चोरी के पैसों से शराब पीना उसे बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। आदित्य ने उसका घर ढूंढ लिया और वृद्ध महिला और पुरुष का चोरी हुआ पर्स मांगते हुए उससे लड़ने लगा। वह चोर भाग निकला, लेकिन आदित्य ने अलमारी खोली और गिनती शुरू की तो वहां लगभग 20 पर्स थे। आदित्य उसे पकड़ने की कोशिश करता है। आदित्य एक छोटा रास्ता अपनाता है और उस चोर से पहले पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। हरे रंग की शर्ट वाले आदमी को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया और पुलिस ने चोरी के मामलों की जांच के लिए उसे पकड़ लिया। आदित्य, एक दिन तुम नेति के कारण यहाँ आओगे जिसे बदला नहीं जा सकता। विक्की के अंदर का भूत मान्या को यह कहकर डरा रहा है कि वह उसे मार डालेगा। भूत की शक्तियां कम होने के कारण वह कमजोर हो रहा था और फिर वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद विक्की उठता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने क्या किया। काले कपड़ों वाले आदमी ने कहा कि आदित्य की किस्मत उसे उसके साथ दोस्तों मान्या, विक्की, सुरेश, अंश, विपुल, करण और हर्ष के साथ जिनासा हवेली ले आई है। इसके बाद उनके साथ क्या होता है यह उन सब पर निर्भर है। जिनासा हवेली एक पैतृक हवेली थी और विक्की के पूर्वज का भूत रसोई के तहखाने में था। विक्की सच जाने बिना वहां गया और उसे मुक्त कर दिया। उसके बाद बहुत सी चीजें बदल गईं। वह मान्या से प्यार करता था, लेकिन पूर्वज भूत ने कहा कि यह शादी का सही समय नहीं है। उसे अपनी खोई हुई हड्डी वापस पानी है जो जिनासा हवेली के बाहर है। 182 हड्डियां कुछ जगहों पर गिरी थीं जिससे कुछ भूत जीवित हो गए थे, लेकिन वे केवल उन्हीं को दिखाई दे सकते थे जिन्हें वे चाहते थे।
इसके अंदर कई दिलचस्प कहानियां हैं। पात्रों में आदित्य है,